हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आपको कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ 2 लक्ष्मी पाठ को पढ़ाने वाले हैं आज, जिसके लेखक का नाम है गुरबचन सिंह। तो सबसे पहले बच्चों लेखक का परिचय सुनेंगे। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। तो इनके जो लेखन हैं का हिंदी साहित्य में मुक्त लेखन, मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र लेख इन्होंने लिखा है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इनकी भाषा सरल और प्रवाही है और इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। तो इनकी भाषा सरल है, इसलिए सब लोगों को अच्छी लगती है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। इस कहानी के माध्यम से गुरबचन सिंह ने पशुओं के साथ, प्राणियों के साथ हमें प्रेम दर्शाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये संवादात्मक कहानी है और लोगों के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं, और ख़ास करके जानवरों के प्रति भी हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए और साथ साथ पशुओं से प्रेम करना चाहिए। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना मानवता है। तो इस पाठ में लेखक जो है महोदय ये बताने का प्रयास किए हैं कि हमें अनुपयोगी, अनुपयोगी माने उपयोग जब किसका ख़त्म हो जाए, उपयोग न रह जाए, तो भी हमें अपने प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि हम उपयोग करते थे, उनका उपयोग लेते थे, उस समय करते थे। इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अभी पाठ पर चलते हैं। पाठ का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो नाम है ये इस कहानी में एक गाय का नाम है। अब सबसे पहले हम जान लेंगे कि इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। इस कहानी के मुख्य रूप से दो ऐसे पात्रों का नाम आता है, जिसमें कि एक जो है करामत अली हैं और दूसरे करामत अली के दोस्त हैं। उनका नाम जो है इस कहानी में उनका नाम जो है ज्ञान सिंह है। हाँ, तो ज्ञान सिंह और करामत अली ये बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और करामत अली की पत्नी का नाम है, इस पाठ में उनका भी जिक्र किया गया है। तो उनकी पत्नी जो इस पाठ में उनका भी रोल है और उसके साथ साथ उनके लड़के का भी रोल है। ये मुख्य रूप से दो ही पात्र माने गए हैं, एक ज्ञान सिंह और दूसरे उनके दोस्त। ये दोनों के बारे में एक कहानी बनी हुई है जिसको कि इस पाठ में आपको पढ़ना है। अब चलते हैं हम कहानी पर। पेज नंबर 3 हिंदी किताब के पेज नंबर 3 पर देखेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर के लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। अभी बच्चों तैश, तैश मतलब गुस्सा आना, क्रोध आना, और आज़ाद का मतलब होता स्वतंत्र होना। इस पाठ में बताया है कि लक्ष्मी गाय जो है उसको करामत अली के लड़के रहमान ने गुस्से में आकर उसकी पीठ पर डंडे से मारता है और वह गाय डंडे की चोट लगने के बाद वह घबरा गई और जो भी उसके आसपास जाता था उसको मारने के लिए दौड़ती थी और
ऐसा लगता था कि वो खूंटे से बांधी गई थी, तो उस खूंटे को तोड़ करके वह स्वतंत्र होने का प्रयास करती थी। ऐसा जब उसको उसके लड़के ने, करामत अली के लड़के रहमान ने उसको मार दिया गाय को, तो ऐसा उस गाय का व्यवहार में परिवर्तन आ गया। करामत आगे देखेंगे। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ होने का मतलब होता है बीमार होना। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान का मतलब होता है गाय, पशुओं के बांधने के स्थान को बथान कहते हैं, तो गाय जहाँ बांधते हैं उसको बथान कहते हैं। तो करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ थे, बीमार चल रहे थे। लेकिन जब करामत अली को मालूम हुआ कि उनका लड़का रहमान ने गाय को डंडे से पीटा है, तो उसने किसी तरह मतलब कोशिश करके अपने बिस्तर से उठ करके वह जहाँ गाय बंधी थी वहाँ जाते हैं और आगे बढ़ करके उसके माथे पर हाथ फेरा। उसके माथे पर हाथ फेरने का मतलब गाय के सिर पर अपना हाथ प्यार से सहलाते हैं, और उसकी ऐसे हाथ सहलाने से लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। सिरहन सी दौड़ जाने का मतलब होता है गाय को ऐसा एहसास होने लगा कि उसका कोई हमदर्द आ गया। अब आगे, वो कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। जब घाव को देखे तो करामत अली ने बोला कि अरे कमबख्त, कमबख्त माने बेवकूफ़, ने कितनी बेदर्दी से, मतलब बिना दया किए हुए जब किसी को पीटते हैं, मारते हैं, उसको बेदर्दी कहते हैं। तो बड़ी बेदर्दी से उसने इसको मारा है। उसकी बीवी रमजानी, करामत अली की पत्नी का नाम है रमजानी, तो उसने बोला कि लो चोट पर यह रोगन लगा। रोगन का मतलब कालिख, कालिख लगा दो और बेचारी को आराम हो जाएगी। बेचारी उस गाय को कहती है कि उसको चोट लगी है, उस पर एक कालिख लगा दो, ठीक हो जाएगा उसका घाव। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता है। तो करामत अली, रमजानी अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, इस तरह से कोई गाय को पीटता है क्या? अगर जिस डंडे से उसने गाय को पीटा है तुम्हारा लड़का रहमान, अगर उसी डंडे से मार करके उसका हाथ तोड़ दिया जाए तो रमजानी बोली। यह सुनकर के उसकी पत्नी करामत अली के गुस्से में जब उसे बोला, तो रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया है। उसने कहा कि लक्ष्मी आज भी दूध नहीं दी है, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी जाए। तो करामत अली बोलते हैं, तो क्या गाय दूध नहीं दी तो उसको जो है उसकी सजा यही है कि उसको डंडे से पीटा जाए, लाठियों से उसको पीटा जाए क्या? रहमान ने गलती हो गई, इसे वह कबूलता है। कबूलता मतलब स्वीकार करता है। तो रमजानी कहती है कि रहमान तो स्वीकार कर रहा है कि हाँ उससे गलती हो गई, उसने गाय को पीट दिया, ये उसने गलती किया। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहो। तो लेकिन रमजानी बोलती है कि देखो ठीक है, आप गाय की देखभाल कर रहे हो, लेकिन ज़रा ध्यान से करना, नहीं तो आपका पैर थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपको कमर सिकवाने की ज़रूरत होगी, मतलब आपको तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। उसने बड़े प्यार से लक्ष्मी की पीठ करामत अली सहलाना मतलब उसके सिर पर, पीठ पर अपना हाथ फेरना, प्यार दिखाना। गाय को वो प्यार दिखाने लगे और मुंह ही मुंह से में बड़बड़ाया। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने का मतलब होता है कि मन ही मन ऐसा बोलने लगे। बड़बड़ाने का मतलब मन में बोलना, अपने आप से बोलना। वो बोलने लगे कि माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। मूर्ख माने बेवकूफ़ है। उसने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी जरा माफ़ कर दे, क्योंकि अभी लड़का जो है मूर्ख है, उसको समझदारी नहीं है, उसने ऐसा तुमको पीट दिया। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई,
अभी गाय को कहते हैं कि तुम्हारी भी तो उम्र हो गई, तुम भी तो बूढ़ी हो गई है। और डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि वह तेरा आखिरी बरस है। डेयरी फार्म का डॉक्टर, तो बच्चों गांव में पशुओं के डॉक्टरी हॉस्पिटल होती है जिसको कि डेयरी फार्म बोलते हैं। डेयरी फार्म का जो डॉक्टर है वो पहले ही पिछले साल तुमको बोल दिया था कि अभी इस गाय का आखिरी साल, मतलब भी आप बूढ़ी हो गई हो, ऐसा रहमान जो है अपनी गाय से ही कहते हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। लक्ष्मी जो है एकदम शांत खड़ी थी और रहमान वो करामत अली उसकी पीठ पर वो घाव पर तेल को लगा रहा था। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब बात आती है कि जो लक्ष्मी है उस करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी है। निशानी मतलब उनकी एक पहचान है। और ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वो एक कारखाने में भी एक दूसरे के एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक ही साथ घर लौटते। अब इस पाठ में बताया जा रहा है, अभी सॉरी इस आगे ये बताने का कभी राइटर प्रयास किया है लेखक कि करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों एक साथ एक दूसरे के अगल बगल रहते थे, पड़ोसी हुआ करते थे और उसके साथ साथ दोनों कारखाने के एक ही विभाग में काम करते थे। तो इसलिए वो दोनों बहुत खास मित्र थे और दोनों प्रायः प्रायः माने अक्सर एक साथ काम करने के लिए ड्यूटी भी एक ही साथ जाया करते थे। अभी ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत, मवेशी माने दूध देने वाले जानवरों को मवेशी कहते हैं। तो ज्ञान सिंह जो थे वो मवेशियों को पालने का बहुत शौकीन थे और प्रायः उनके घर पर दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती, तो अक्सर प्रायः वो गाय या भैंस को पालते थे। और 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। तो 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले उसने एक जर्सी गाय खरीद लिया था और उसका नाम लक्ष्मी रख दिया था। और अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतनी दूध देती थी, वो उसकी उम्र अधेड़ थी। अधेड़ मतलब जो है आधी उसकी लाइफ निकल गई थी, उसके आगे की उम्र को अधेड़ कहते हैं। तो अधेड़ उम्र की ये लक्ष्मी इतना दूध देती थी, मतलब ज़्यादा दूध देती, इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी तो हो जाने के बाद बाकी दूध जो ज्ञान सिंह के घर में दूध खप जाता था, उपयोग में लाया जाता था, उसके बाद भी दूध बच जाता था। जो दूध बच जाता था वो गली में कुछ घरों में चला जाता था, गलियों में आसपास के लोगों के कुछ घरों में उसको दे देते थे। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं, धंधा माने व्यापार। ज्ञान सिंह का दूध बेचना कोई व्यापार नहीं था, लेकिन केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेना। तो उनका एक उद्देश्य था कि दूध इसलिए देते थे कि दूध से जो पैसा मिलेगा वो गाय को चारा आ जाएगा और उसके लिए दर्रा, दर्रा बच्चों क्या होता है कि कुछ अनाज, खराब अनाज को बारीक पिसवा करके उसको जानवरों को खिलाया जाता है, उसको दर्रा कहते हैं। थोड़ा जाड़ा बहुत बारीक नहीं होता है तो इसी उसको दर्रा। तो ये इसके लिए ज्ञान सिंह दूध को इधर उधर अड़ोस पड़ोस में दे दिया करते थे। उनका उद्देश्य नहीं था कि उससे वो धंधा करे, पैसा कमाए, बस इसलिए देते थे कि जो दूध जाता था उससे जो पैसा आता था वो उस गाय के लिए चारा और दर्रा का काम में आ जाता था। मियाँ करामत अली ने कहा था कि नेकी और पूछ सॉरी अभी नौकरी से अवकाश के बाद, जब नौकरी से अवकाश हो गया, छुट्टी हो गई ज्ञान सिंह की, तो कंपनी के मकान को खाली करना था। जिस मकान में रहते थे वो कंपनी का था, इसलिए उसको खाली करना था। समस्या थी कि लक्ष्मी की, अब समस्या थी कि वो मकान छोड़ के जाएंगे तो लक्ष्मी को कहाँ ले जाएंगे, ये उनके सामने समस्या थी। इसलिए लक्ष्मी को किसी हालत में वो बेच नहीं सकते, लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत प्यार करते थे। इसलिए उसको बेचना नहीं चाहते थे। इसलिए उनके सामने समस्या थी कि वो मकान तो खाली कर देंगे लेकिन खुद लक्ष्मी को कहाँ लेके जाएंगे। इसलिए उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली ने से कहा, जब 10-15 दिन अभी उनको जो है ड्यूटी थी, उसके बाद उनको अपने
पोस्ट से जो है हटना था, क्योंकि वो उनके समय हो गया था ड्यूटी का, रिटायरमेंट का, तो वो भी 10-15 दिन रह गया था। उसने अपने दोस्त करामत अली से उन्होंने कहा कि मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो बड़े प्यार से अपने दोस्त को कहते हैं कि मियाँ। मियाँ बड़े प्रेम से एक रिस्पेक्ट सूचक शब्द है जो लोगों को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मियाँ, अगर हम लक्ष्मी को आपको सौंप दूँ तो क्या लक्ष्मी को आप स्वीकार करोगे? तो उसका उनका दोस्त करामत अली कहता है, मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ का मतलब होता है कहा, ये जो है एक मुहावरा है। नेकी और पूछ पूछ का मतलब होता है कि अच्छे काम में स्वीकार किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा काम करो तो उसके लिए किसी की ज़रूरत पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो नेकी मतलब अच्छा काम। भला इससे बड़ी खुशनसीब मेरे लिए और क्या हो सकती? खुशनसीब माने अच्छा नसीब। उसने कहा कि अच्छा काम इससे मुझे क्या होगा? अगर आप हमें उस लायक समझते हो कि लक्ष्मी का मैं पालन पोषण करूं, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा क्या होगा? अब आगे देखो। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर माने कोई भी उसके देखभाल में कमी उसने नहीं किया। 1 वर्ष उसकी सेवा किए, 1 वर्ष से करते आ रहे थे। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब उनको भरोसा नहीं हुआ था कि वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी रही और जिज्ञासा पूरे दृष्टि से देखती। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा रखना। लक्ष्मी अब शांतपूर्वक खड़ी है और कुछ जानने के लिए जैसे कोई इच्छा रखना, ऐसे वो गाय भी ऐसी कोशिश कर रही थी। और यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़ करके कहीं चले जाऊँ। ऐसा करामत अली के मन में आ रहा था, विचार आ रहा था कि ऐसा गाय कहना चाहती है कि अगर हम आपके काम की नहीं हूँ तो अब मुझे आज़ाद कर दो, खूंटे से छोड़ दो, हम कहीं भी चले जाएंगे। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? अभी करामत अली के ड्यूटी जाने का समय हो गया, वो जाने की तैयारी में थे। तभी उनकी पत्नी रमजानी ने कहा कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी आज भी दूध नहीं देगी तो हम क्या करेंगे? लक्ष्मी का क्या इसको खूंटे से बांध करके ऐसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो करामत अली कहते हैं कि जानवर है, खूंटे से बंधा है, उसको खिलाने पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई में के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने से ही 3-3.5 महीने का खर्च आता है। तो उनकी पत्नी कहती है कि अगर सादा खाना ही लक्ष्मी को खिलाया जाएगा तो महंगाई बहुत है, 3-3.5 रुपये महीने का खर्च आ जाएगा। तो शो तो है। उन्होंने कहा तो हाँ ऐसा तो है। करामत अली ने कहा हाँ ऐसा है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर में से निकल कर के कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार करता रहा। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को जब घर के सामने खूंटे से बांध करके मुफ्त में खिलाना ही पड़ सकता है। अब करामत अली रास्ते में ड्यूटी पे जाते हुए रास्ते में सोचते हैं कि अपनी पत्नी की बात, कि मैंने तो जब गाय को लिया था तो उस समय सोचा ही नहीं कि कभी ऐसा भी दिन आ जाएगा कि मुफ्त में फ्री में गाय को खिलाना पड़ेगा। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? जब कारखाने में उसका एक दूसरा दोस्त करामत अली का, जिसका नाम नईम था, उसने उसको देखा तो करामत अली से पूछा कि मियाँ बहुत परेशान हो, क्या बात है,
सब ठीक ठाक तो है? खैरियत माने ठीक ठाक तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं। उन्होंने कहा कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। उन्होंने फिर पूछा उसका दोस्त कि कुछ तो बात है। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्च तो आपको मालूम। उसने कहा कि अभी गाय बूढ़ी हो गई, दूध नहीं दे रही है, अब इसको बैठा के खिलाना पड़ेगा, और आप तो जानते हो कि इस समय महंगाई में बैठा करके खिलाना कितना मुश्किल काम है। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। उसका दोस्त नईम ने कहा कि ठीक है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, गाय को बेच डालो। अभी बच्चों, अभी आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, अभी फिर अगले दिन फिर पढ़ाएंगे।